तो हेलो गाइस, इस धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत में हमें ट्रेनीज को दिखाया जाता है जो कि लीमेर का इंतजार कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्या लीमेर सो गया? वो इतनी देर से क्यों नहीं आया? तभी वो आता हुआ कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं कहीं फिसल के गिर गया था इसलिए लेट हो गया। तो बुरेन भी कहता है, अपने बहाने से ढंग के बना लो जिसपे हम विश्वास कर सके। तभी वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, और वो बताने लगता है, आज मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। मैं तुम्हें बताऊंगा आज ग्रेजुएशन एग्जाम के बारे में, वो तुम्हारा जल्द ही आएगा। तुम जीवन भर ही ट्रेनी बन के नहीं रह सकते, इसलिए इस बार तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम होगा। तो वो भी कहते हैं, इसमें हमें स्पेयर करना है ना एक दूसरे के साथ। तो वो भी कहता है, नहीं, नॉर्मली ये ऐसे ही होता, लेकिन इस बार ये डिफरेंट तरीके से होगा। तुमने अपने मिशंस में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली है और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बढ़ चुका है, इसलिए अब तुम्हारी आपस में फाइट या बैटल नहीं करवाई जाएगी बल्कि कुछ और। वो कहता है, इस ग्रेजुएशन एग्जाम का सब्जेक्ट होगा सर्वाइवल। तभी वो बताने लगता है, तुम्हें दूसरी जगहों पर भेजा जाएगा और वहाँ पे तुम्हें 1 साल तक रुकना है और सर्वाइव करना है, और तुम्हारे पास कोई और रास्ता भी है अगर तुम इसे नहीं करना चाहते तो। तभी वो रूनान भी कहते हैं, लियोन का तुम ये करोगे? तो लियोन भी कहता है, ऑफ कोर्स मैं करूँगा। तभी वो कहती है, तो ठीक है, मैं भी करूँगी। और बुरेन भी कहता है, हाँ, इंस्ट्रक्टर नीमेर, हम भी इसे करेंगे। तो मार्था भी कहती है, मैं तो पैदा ही सर्वाइवल के बीच में हुई थी, तो मैं भी इसे ज़रूर करूँगी। तभी वो भी कहता है, तो ठीक है लियोन, मेरी तरफ देखो, और टेनिज ने तुम्हें देखकर ये चीज़ें डिसाइड की है, इसलिए अपना डिसीजन जो सोच समझ के लेना, आगे जाके और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो वो भी कहता है, मैं समझ गया इंस्ट्रक्टर नीमेर। तभी वो कहने लगता है, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी डेस्टिनेशन कहाँ पर है। फिर वो बताने लगता है, बुरेन वो जाएगा लेवेने डेजर्ट में, और मार्था वो जाएगी सेयान सेनियोन में, और रूनान वो जाएगी सेटम जंगल में, और फाइनली लियोन वो जाएगा हुवेन केसल में, तो नॉर्थ ईस्ट में है। तो लियोन भी उसे सुनकर चौंक जाता है और वो कहता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैटल फील्ड है, उस जगह पर बहुत ज्यादा फाइट होती है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर रहना होगा, वहां पर तुम मर भी सकते हो, लेकिन देखा जाए तो अगर तुम 1 साल के बाद वापस आए तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तभी गाइज लियोन अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट भी कर देता है। उसे देखती हुई एलन कहती है, मिस्ट्रेस, सर लियोन कितनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ दिनों वो ढंग से सो भी नहीं रहे, मुझे लगता है कि वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थान पे जाना चाहते हैं। तो उसकी मदर भी कहती है, हाँ, ये उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रो होने के लिए, इसलिए अब वो जाएगा हुवेन केसल में, वहां पर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को जो ट्रेनिंग कर रहा था, वो अपने मन में सोचता है, एग्जाम के बारे में सुनते ही मैंने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं जिस जगह पर जाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर मेरी नॉर्मल स्वॉर्डमैनशिप काम भी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के मॉन्स्टर्स हैं मैं उनकी चमड़ी को भी नहीं काट पाऊंगा, इसलिए मुझे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, वरना मैं डिसएडवांटेज में रहूंगा। तो अब मैं मेरी 10,000 फ्लेम्स टेक्निक के भरोसे नहीं रह सकता, और मेरी जो फायर रिंग है वो मेरे ओरा को वापस रिचार्ज तो कर देगी, लेकिन मैं इन दोनों के भरोसे जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अभी 1 महीने के अंदर 1 वीक तो गुजर चुका है, 3 वीक और बाकी है, इसलिए अब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे ऑफेंसिव स्वॉर्डमैनशिप सीखनी ही होगी। तभी वो कहता है, तो ठीक है, अब मुझे एक और चीज इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। फिर गाइज हमें लियोन का सिल्वर मेडल दिखाया जाता है जो कि उसको सेकंड मिशन पर मिला था पूरा करने के बाद। और पेक्ट्रियाज भी कहता है, क्या तुम कोई अच्छी सी स्वॉर्डमैन स्किल पाना चाहते हो सिल्वर मेडल के बदले में? तो वो भी कहता है, यस पेक्ट्रियाज। तभी वो भी कहता है, लेकिन तुम तो इसे किसी और काम के लिए यूज करना चाहते थे ना, अपनी मदर को पोजीशन दिलाने के लिए, तो क्या तुम इसे इकट्ठा नहीं करने चाहोगे? तो वो भी कहता है, इस वक्त मुझे मेरी मदर को हाँ पहुंचाना है डायरेक्ट ब्लड लाइन में, लेकिन मुझे उसके लिए स्ट्रॉन्ग भी बनना होगा, और एक बार आपने ही मुझे कोई बात बताई थी। तो वो भी कहता है, बोलो। तभी वो बताने लगता है, आपने मुझे बताया था कि पहले सिल्वर मेडल के बदले गोल्ड मेडल वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं गोल्ड मेडल को हासिल करूंगा स्ट्रॉन्ग बनकर। तो प्लीज मुझे सिल्वर मेडल के बदले में कोई अच्छी टेक्निक चाहिए ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और गोल्ड मेडल को पा सकूं। तभी वो भी कहता है, तो अच्छा ऐसा है, और एक स्किल को निकालता है और कहता है, ये स्किल तुम्हारे हुवेन केसल में बहुत ज्यादा काम आएगी। तभी वो उसे देखता है और कहता है, क्या ये वाली? और गाइस उसके हाथ में थी रेबिट फेनी शॉट टेक्निक। वो उसे देखता है और वो कहता है, ग्लेन ऐसे कोई भी नॉर्मल टेक्निक से कभी सजेस्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने ऐसी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक मुझे सजेस्ट की है, जरूर ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और वो कहता है, पेक्ट्रियाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे सीसीयू करता हूँ। तो वो भी कहता है, जाओ और सीखो। तभी वो कहता है, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसी समय गाइज
पेक्टियाज उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें पता है कि हुएन कैसल वो कितना ज़्यादा खतरनाक प्लेस है, तो तुमने वहाँ जाने से इनकार क्यों नहीं किया? तुम चाहते तो इसे इनकार कर सकते थे। तो वो भी कहता है, मैंने पिछली फाइट से कुछ सीखा है। तो वो भी कहता है, कुछ सीखा है? और वो बताने लगता है, लियोन, जब मैंने पहले लड़ाई करी थी डीमंस के साथ, तो मुझे पता लगा मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मुझे खतरनाक फाइट में पड़कर एक्सपीरियंस को गेन करना है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग हो सकूँ और अपनी लिमिट्स को पुश करना है। इंस्ट्रक्टर लीमैन ने उस जगह मुझे भेजा, ज़रूर उनका कोई ना कोई मतलब होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ट्रेनिंग करूँ। मुझे अपने आप को सफ़र करवा के, मतलब गाइज पुश करवा के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। तभी वो भी कहता है, "ओ, ऐसा है?" तभी लियोन बताने लगता है, हाँ, और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी वो कहता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, स्वॉर्डमैनशिप भी एक ऐसा रास्ता नहीं जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तुम चाहो तो स्वॉर्डमैनशिप को अलग तरह से भी यूज कर सकते हो, अपने विचारों के बॉर्डर को और भी ज़्यादा बड़ा करो। तो वो भी कहता है, लियोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवाइस के लिए। तभी उसके साइड में आता है लिमेर और कहता है, आप सच में लियोन को पसंद करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। मैं आपके इंटेंशंस को समझ पा रहा हूँ और मेरे लिए अच्छा है, लियोन ने भी मेरे इंटेंशंस को समझ लिया। लेकिन मार्था और बुरेन वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो पेट्रियाज भी कहता है, अपने स्टूडेंट की ऐसे पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। तभी वो कहता है, आपने एक ऐसी रेबिट फेंगेड शॉट टेक्निक दी है जो कि गोल्ड मेडल के वर्थ की है। मतलब गाइज गोल्ड मेडल की जितनी स्ट्रॉन्ग है, तो आप शायद अपने ग्रैंडसन पे प्यार करते हैं, इसलिए आपने उसको इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक दी। तो वो भी कहता है, अपना मुंह बंद करो। तो कहता है, सच में आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो इस टेक्निक को सीखने में एबल हो पाएगा? तो वो भी कहता है, वो ये टेक्निक आराम से सीख लेगा। तो लिमेर भी कहता है उसको चिढ़ाता हुआ, सच में आपने उसे एडवाइस भी दी ताकि वो इस टेक्निक को सीख सके, है ना? आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट दिल के हैं। तभी वो उसे अपनी पावर से गाइस जकड़ लेता है लिमेर को और कहता है, इतना इनफ है। और उसके पास आते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हें कुछ लेसन सिखाना चाहिए। तभी वो कहता है, प्लीज बैक्टीरिया शांत रहे, अभी मैं पूरी तरह से हील नहीं हुआ हूँ। तभी वो भी गाइज अपने हाथ को ऊपर करता हुआ कहता है, मुझे लगता है कि तुम हील हो चुके हो, इसलिए अब मैं तुम पर इतना इजी नहीं होने वाला। और गाइज वो कहता है, बैक्टीरिया, और हमें दिखाया जाता है जब लियोन जा रहा था तो उसको तेज चिल्लाने की आवाज आती है पीछे से, और हमें दिखाया जाता है फिर गाइज लियोन को अपने घर पे। वो कहता है, ये गोल्ड मेडल जितनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये टेक्निक तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गाइज सच में 56 चैप्टर्स के पास चैप्टर और भी ज्यादा लॉन्ग हो चुके हैं और हमें 57 चैप्टर में रेबिट फेंग स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये टेक्निक ये बिस्ट के दांतों की तरह है, ये बिस्ट के रेंज के ऊपर है, यानी बिस्ट के क्रोध के ऊपर वो किस तरह से क्रोध करके सामने वाले के ऊपर अटैक करता है गुस्से में। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। हालांकि इसे सीखने के लिए लियोन को बहुत ही ज्यादा रियल कॉम्बैट का एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए उसने हर किसी से फाइट करी, जितने भी ट्रेनिस से उनसे इस टेक्निक के द्वारा फाइट करी। और गाइज एग्जाम आने तक तो उसने सारे के सारे ट्रेनिस से फाइट करके उन्हें हरा दिया था। वो और भी ज्यादा स्किल को पाना चाहता था, इसलिए वो लेवल्स को रीच करता गया और आखिरकार कोई भी ट्रेनी उसके लेवल का बचा ही नहीं। ओनली फॉर गाइज लिमेर ही बचा था, उसने सभी को हरा दिया था लगभग। और गाइज फिर हमें दिखाया जाता है ग्रेजुएशन एग्जाम के एक रात पहले का सीन, जहाँ पर वो जब गाइज अपने घावों को दिखा रहा था जूलियट को, वो भी कहती है, रिसेंटली आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिस्ट्रेस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो भी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं अपनी रेबिट फेंग शॉर्ट टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, इसी कारण से मैं तुमसे इलाज करवाता हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना भी चाहता हूँ। तो वो भी कहती है, कृपया बताइए। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कोई भी रेंज वॉर्म नहीं खिलवाया, वो बस मैंने एक नाटक किया था। तो वो शायद चुपचाप थी और वो दोबारा कहती है, ये सुनकर मुझे यकीन तो था आपने कुछ तो खिलाया था, लेकिन मुझे इस पर शक भी था। तो वो कहता है, शक था? तभी वो बताने लगती है, हाँ, शुरुआत में मैंने यही सोचा कि आपने मुझे रेंज वॉर्म खिलाया है, लेकिन देखा जाए तो ये झूठ भी हो सकता है। और जैसा मुझे एनेक्स में ट्रीट किया गया और जैसा आपने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया, मैंने ये इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि आपने मुझे एक कीड़ा ही खिलाया है। मैं बस शांति से अपना काम करती रही और लेडी सिल्विया ने भी मुझे बहुत ही अच्छा ट्रीट किया, और आपने जो कुछ भी किया मेरे ऊपर, वो सब एनेक्स को बचाने के लिए था। अब मैं समझ गई, लेकिन आपने मुझे क्यों बताया कि आपने मुझे रेंज वॉर्म नहीं खिलाया है? आखिरकार इसका कारण क्या है? प्लीज मुझे आप बता सकते हैं? तो वो भी कहता है, जूलियट, तुम चेंज हो चुकी हो, तुम पहले ऐसी तरह नहीं थी जैसी अब हो, तुमने अपना मास्क को उतार दिया है, अब तुम धीरे धीरे अपना ट्रू नेचर दिखा रही हो। जब रेडेन ने मेरी माँ सिल्विया के ऊपर अटैक किया था तो तुम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी, मैंने तुम्हें देख लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया, और तुमने पलंग पर मुझे हुवेन कैसल के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी।
तो ये सब तुम्हारी वजह से है ना, तुमने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया जूलियट। तो वो इमोशनल हो जाती है और कहती है मेरा एक ब्रदर भी है छोटा, जब मुझे बेचा गया तो मेरा ब्रदर वो मुझसे दूर हो गया, मैं उसे देख नहीं पाई, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने आदेशों का पालन किया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा यंग मास्टर। तो वो भी कहता है मैं उसे बचा लूँगा, जब करुण की नज़र हम पर नहीं होगी और मैं उससे छुटकारा पा लूँगा तो मैं तुम्हारे भाई को ज़रूर बचाऊँगा। तो वो भी कहती है क्या सच में? तभी वो कहती है लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे बताइए आपने ये क्यों कबूल किया कि आपने मुझे रेंज बम नहीं खिलाया? तो वो भी कहता है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। तो वो भी कहती है मुझे ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको फ़ॉलो करूँगी मास्टर। कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं हमेशा उपस्थित रहूँगी। तो वो भी कहता है तो ठीक है, मेरे जाने के बाद एनेक्स की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो वो भी कहती हाँ मास्टर, मैं एनेक्स का ख़्याल रखूँगी। तभी गाइज़ वो रात गुज़र जाती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीमेर सभी से कह रहा था फाइनली वो दिन आ चुका है जब तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होगा। सारे के सारे तैयार हो जाओ, तुम्हें 1 साल तक वहाँ पर सर्वाइव करना है, फिर वापस लौट कर आना है। समझ गए? अब हमारा टॉड टैनी तुम्हें एक अच्छी स्पीच देगा। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, ये लीमेर कभी नहीं सुधरेगा और वो गाइज़ भाषण देने लगता है वहाँ पर। फाइट करना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो सर्वाइव करके वापस लौट आता है उसको कोई मार नहीं पाता। वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो तुम्हें भी फाइट करना है और जीत कर आना है। तुम्हें हमारी ग्लोरी को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना है, समझ गए? तो गाइज़ वो टेनिस भी कहते हैं हाँ, हम समझ गए और लीमेर भी अपने मन में सोचता है सच में, मैं इस लड़के को देखना चाहता हूँ, ये कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है और ये इतनी कम उम्र में भी इतना ज़्यादा शांत है, सच में इसके पास एक रियल पोटेंशियल है। ये इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि शांत रहते हुए भी अपने आइट-साइड के लोगों को प्रभावित करता है। मैंने जब इससे फाइट की लास्ट बार तो इसने जिस चीज़ का यूज़ किया वो था एडवांस रैबिट फैंग टेक्निक और ये बच्चा धीरे-धीरे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मुझे और सरप्राइज़ करता जाएगा, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ इसको। और वो उससे कहता है तो अब तुमने यहाँ के सभी ट्रेनीज़ को हरा दिया है और अपनी टेक्निक भी सीख ली है। तो तुम बच्चे तुमने मुझे घायल भी किया था, अब तुम स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इसलिए ज़िंदा वापस लौट कर आना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं एक नए किंग को मरना नहीं देना चाहता, वरना मैं निराश हो जाऊँगा। तभी सारे के सारे लियोन के सामने झुकते हुए कहते हैं आपका शुक्रिया। तभी वो भी कहता है तो ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा 1 साल तक, मैं आशा करता हूँ तुम और भी ज़्यादा ग्रो होंगे। फिर गाइज़ बुरेन कहता है लियोन से, लियोन जी गार्ड, मैं अपने आप को मौत तक पुश करूँगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा, इसलिए तुम भी स्ट्रॉन्ग बनना, तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और वो भी कहती है हाँ, मैं भी इससे एग्री करती हूँ, तुम बिल्कुल भी मत मरना, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें मरने के बाद भी दोबारा ढूँढ कर फिर दोबारा मार दूँगी। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है हॉनेस्टली ये अपने इमोशन को ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर गाइस साइड में से रूनान भी आती है और कहती है एक उठा लो। गाइस सीरियसली उसने यही कहा था, उसने आइसक्रीम के बारे में कहा था कि एक उठा लो। तो वो भी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो भी कहती है तो ठीक है लियोन, ध्यान से जाना। तभी वो भी कहता है तो ठीक है डोरोन, हमें चलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है डोरोन को जो गाइस बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो कहता है आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ हुवेन कैसल में क्यों भेजा जा रहा है? तभी वो भी उसे ले जाता हुआ कहता है तो अब मेरे साथ चलो। तो डोरोन भी कहता है सच में हम अब कहाँ जाने वाले हैं? तो वो कहता है अब हम जाएंगे कमर्शियल सिटी कारमेलून में, जहाँ पर हमें कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ेगी फाइट के लिए। और कई हमारा यह लॉन्ग एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैंने बस 2 ही चैप्टर एक्सप्लेन किए, लेकिन चैप्टर इतने ज़्यादा लॉन्ग है, लंबी वीडियो बन गई, कोई बात नहीं है। अब वीडियो आएगी परसों के दिन। ओके बाय बाय।